ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 88वां अध्याय ध्रुव का वनगमन। 8वां अध्याय मैत्रेय वाचा सनकाद्य नारदस्य ऋभु हर्षो यर्ति नेत्रे ग्रहण ब्रह्मसुता हवस्नु धर्मरेतसा। श्री मैत्री जी कहते हैं, शत्रुसूदन विदुर जी, सनकादिक, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और यति ब्रह्मा जी के नैतिष्ठ ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः इनका कोई संतान नहीं है। अधर्म भी ब्रह्मा जी का पुत्र था। उसका पत्नी का नाम था मूषा। उसके दम्भ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को नैतृत्य ने ले गया, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थे। दम्भ और माया से लोभ और निकृति सठता का जन्म हुआ। उससे क्रोध और हिंसा तथा उसके कली कलह और उसकी बहन दुरक्ति गाली उत्पन्न हुई। साधु श्रीमणि, फिर दुरक्ति से कली ने भय से और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें प्रलय का कारण रूपी यह अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का त्याग करा के पुण्य संपादन हमें हेतु बनता है। अतः इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन को मलिनता को दूर करता है। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के वंश अंश ब्रह्मा जी के अंश उत्पन्न हुए पवित्र कृति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंशज का वर्णन करता हूँ। महारानी शत्रुपा और उसके पति स्वयंभू मनु से प्रियवत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए हैं। भगवान वसुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थी। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसे प्रिय नहीं थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उसी समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपने सौत के पति ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देखकर सामने ही डाह भरी शब्दों में कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको तो मैंने अपनी कोख में नहीं धारण किया। तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किस दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया। तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा हो रही है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस प्रकार डंके की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबे लंबे सांस खींचने लगे। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द ही नहीं बोले। तब पिताजी को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी मम्मी के पास गया। उसके दोनों ओंठ फड़क रहे थे। वह सिसक कर रो रहा था। सुनती ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों ने अपने सौत सुरुचि की बात वो कही सुनी, तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दामानाल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई और विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल शरीर के नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख परिवार का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किस प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा ठीक ही है, क्योंकि महाराज की मुझे पत्नी तो क्या, दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ मंद भागने के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा सुरुचि, तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री अधोक्षद भगवान के चरण कमलों के आराधना में लग जा। संसार के पालन करने वाले, सत्यगुण को अहंकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ, जो मन और प्राणियों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इस प्रकार तेरे दादा स्वामी मनु ने भी बड़े बड़े दक्षिणाओं वाले यज्ञों का द्वारा अन्याय भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक और अलौकिक मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तू भी भक्तवत्सल श्री भगवान का आश्रय ले। जन्म मृत्यु के छूटने की इच्छा से करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उनके चरण कमलों का मार्ग का खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म में पालन पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले और अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर।
बेटा, उन कमल दल लोचन श्रीहरि को छोड़कर तुझे भी तेरे दुख दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिसे प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्रीहरि को खोज किया करती है। श्री मैत्री जी कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। उसके बाद वो पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बात को जानकर नारद जी वहाँ आए और ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फैलते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, अहो, क्षत्रिय का एक ऐसा अद्भुत तेज है, ये थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सा सकते। देखो, अभी तो ये छोटा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर गए। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा, अभी तू बच्चा है, खेल कूद में मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार हो तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष के कारण मोह के सिवा और कुछ भी नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि का विचित्र प्राप्त होता है। तात, भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करना बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देव वह जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, उसी से संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधना द्वारा जिन भगवान को कृपा प्राप्त करने के लिए चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुष के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेक जन्मों तक अनासक्त होकर समाधि योग के द्वारा बड़े बड़े कठोर साधनाएं करते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते हैं। इसलिए तू यह बहस का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आए तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। योग करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो और कम गुणवान हो तो उस पर दया करे, और जो समान गुणवान हो उसकी मित्रता का भाव रखें। योग करने से उससे दुख कभी नहीं दबा सकती। ध्रुव ने कहा, भगवान सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का बड़ा अच्छा उपाय बताया, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे यह घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया, इसलिए उसमें आपका भी यह उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिसमें माँ बाप दादे दूसरा कोई आड़ू नहीं हो सकता। अतः आप मुझे उसी के प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बताइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, संसार के कल्याण के लिए बीना बजाते और सूर्य की भांति ही त्रिलोकी में विचरा करते हैं। भाग 1 खत्म।